इमरान खान का भूख हड़ताल पे जाना, अमेरिका का पीटीआई के ऊपर मेहरबान होना और बिजली के बिलों का लोगों के ऊपर एक कहर की तरह उतरना, ये किस तरह है? मलिक साहब के सहाफ़ती एक्सपीरियंस के साथ जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन? सर शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इमरान खान का रिसेंट एक बयान आया है कि वो भूख हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं अपने वकला और टीम के साथ मुशावरत करने के बाद। तो ये भूख हड़ताल को आप सियासी मंजरनामे पर किस तरह देखते हैं और इंटरनेशनल मंजरनामे के ऊपर किस तरह देखते हैं? देखिए, एक चीज़ है भूख हड़ताल जो भी है, एक चीज़ तो मैं क्रेडिट दूंगा इमरान खान को कि पाकिस्तान की मेरा पूरी हिस्ट्री में कोई हुक्मरान, क्योंकि वो वज़ीर आज़म रहा है पाकिस्तान का या पॉलिटिकल लीडर, जितनी खां को ये समझ है कि मीडिया में किस तरह रहना है, ख़बरों में किस तरह रहना है, शायद किसी को नहीं है पता। आप जेल में हो, जेल में बंद हो जाएं और आप पे पूरी सख्ती हो, फिर भी आप मौजू बने रहें, तो इसका तो बतौर स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन जनाब की तो PhD है मैस कॉम में, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द मैन। मगर जो दूसरी जो चीज़ है, जो असल जो आप मुझे मेरा ज़्यादा खुशी होगी वो अगर आप मुझसे सीधा पूछें कि इमरान की सियासत क्या है, ये इमरान क्या कर रहा है, ये इमरान खान फंसा कहाँ पे है, तो मैं उसका ओपनिंग ये दूंगा कि खान की एक अजीब सिचुएशन है। हाँ की जो सियासत है वो मोला जट सियासत है। मोला जट सियासत ये है कि हाथ पे गंडासा और चौधरी को गाला गिरेवान तो पड़े है, लो लुहान होया है, छड़ना नहीं बारह बारह। अब खान की प्रॉब्लम ये है कि वो पीसफुल नहीं हो सकता, वो सॉफ्ट नहीं हो सकता, वो नेगोशिएशन नहीं कर नहीं सकता, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। वो उसका जो इमेज है वो इमेज है एक फास्ट बॉलर का, अग्रेसिव का। उसने बस विकेट लेनी है, 140 पे उड़ना हुआ तो उसने 145 पे चले जाना, उन्होंने 150 पे चले जाना। ये नहीं हो सकता कि 150 पे वो गेंद कराए तो जो बैट्समैन है वो आउट ना हो तो वो उसको स्माइल दे के अब मैं तुम्हें 120 पे करूँगा, मैं 100। वो प्यार मोहब्बत नहीं कर सकता, ये उसकी नेचर नहीं है, ये उसकी स्ट्रेंथ भी है और ये उसका फ्लॉ भी है। तो सर ये जो आप देख रहे हैं कि जब भूख हड़ताल पे जाना है, नॉर्मली कैदी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे जब चले जाते हैं फिर भूख हड़ताल के ऊपर जाते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट सियासत पे क्या आएगा? और इसके बाद एक चीज़ और लिंक करता है जो साथ साथ, इमरान खान भूख हड़ताल पे गया, अगले दिन अली अमीन गंडापुर ने जो है उसके ऊपर जो मानसहरा में जलसा हुआ उसके अंदर बड़ा हार्ड स्टांस ले लिया उसके ऊपर, और शाम को अमरीकी सफ़ीर की उनसे मुलाकात। तो इन सारी चीज़ों को किस तनाजुर से देखें? अमेरिका मेहरबान हुआ है पीटीआई के ऊपर? अमेरिका को ज़रा बाद में कर लेते हैं, मेरे लिए पहले PTI के अंदर करते हैं। हुआ क्या हुआ, ये है कि फवाद चौधरी ने आगे पंजाबी के अंदर बड़ी अल्लाह तीली लगा दी है। उसने ऐसी तीली लगा दी है, उसने कहा ये तो इमरान के लिए, खान के लिए काम ही नहीं हो रहा, उसकी रिहाई के लिए कोई बात ही नहीं करते। ये सारे वकील इकट्ठे हो गए हैं, हर रोज़ अदालतों में जाते हैं, एक ज़मानत करा के आते हैं, दूसरा केस हो जाता है, दूसरी ज़मानत कराते हैं, तीसरा केस हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि पार्टी के जो बाकी के लोग हैं जो रजिस्ट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी जैसे लोग वापस न आए, अब वो अग्रेसिव हो रहे हैं। और उसकी एक रीज़न भी है, बड़ी सिंपल रीज़न है यार, पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, कायद आपका जेल में बैठा हुआ, आप आराम से बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस ठंडी ठार कर रहे हो, रोज़ के जी हम ये मुकदमा जीतेंगे। आप नहीं, पाकिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान ये कोई आम, ये कोई कनाडा है, ये कोई स्वीडन है, ये नॉर्वे है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जनाब हमारे इलाके में बिजली जाती है, वापटा लो, शर्म करो, तो कल आप घर आएंगे तो कल बिजली आ जाएगी। भाई यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है पाकिस्तान में जो आप मुतालबा करें, गुफ्तगू करें, आपकी पूरी हो जाए। तो ये तो फवाद चौधरी ने मैं समझ ऐसी तीली लगाई है, नहीं जान डाल दी पीटीआई में। नहीं उसने चैलेंज कर दी, उसने कहा तुम फिटे मुँह ਤੁਹਾਡੀ सियासत का इतना पॉपुलर आदमी है, छाया हुआ है, 2-3 अक्सरियत उसकी KPK में है, पाकिस्तान की मोस्ट पोलिटिकल पॉपुलर लीडरशिप उसकी है, इतने महीनों से वो जेल में जा रहा है। तुम रोज़े को कहते जी अगला साडा पुत्र होएगा जी, अगली जमानत हो जाएगी, अगली समात में जमानत हो जाएगी, होता कुछ भी नहीं है। तो मेरा लिए अब मुझे लगा कि पार्टी में अग्रेशन ज़्यादा आएगा, मुझे लगा कि PTI अब ज़्यादा सख्त होगी और थोड़ा सा सिस्टम भी इजी हुआ है, थोड़ा सा ताकत का इस्तेमाल भी उन पर कम हुआ है। यू विल सी मच मोर कन्फ्रंटेशन, आप महाजरा ही देखेंगे और आप देखेंगे ये गर्मी। एक और भी तो दुश्मन है ना साथ अपना PTI का, वो है हमारे एक भाईजान, उनका नाम है आफ्ताब। जरा आफ्ताब है ना, जड़ी गर्मी और हब्स, ये तो पॉलिटिकली आपको फ़र्क कर दिया। इसी तरह ही मुझे लगता है कि ये 1-2 महीने में ये इस चक्कर में ये मरहम निकल जाए, ये गर्मी थोड़ी सी निकल जाए, थोड़ा सा मौसम, अदालतों की भी आगे छुट्टियां आ रही है 1 महीने की, तो मुझे लगता है कि सितंबर से ये गियर बढ़ाएंगे, ये अग्रेसिव होंगे और ये स्ट्रीट सड़कों पे जाएगी। पहले अमेरिकन कांग्रेस में पीटीआई के इमरान खान के हक में करारदाद पास हुई और अब अमरीकी सफ़ीर का अली अमीन गंडापुर को मिलना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि अमेरिका मेहरबान हो रहा है या उनकी कोई नई चाल? यार ये हमारा पाकिस्तानी जी माइंड सेट होता है कि अमरीकी मिलने तो वो मेहरबान हो गए, नहीं मिले तो उनकी लड़ाई हो गई। दुनिया बड़ी सिंपल सी है, दुनिया मुफाद के साथ चलती है। एज दे से कि देर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, देर इज़ नो परमानेंट एनिमी। आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का अगर वज़ीर आज़म अगर जाके
अपना रूस अपना कज़ाकिस्तान जाए तो वहाँ जाके ये बात करे कि जनाब लोकल करेंसी में लेन देन करो, डॉलर को पीछे कर दो, आप चीन से इश्क में गिरफ्तार हैं कि दोबारा सी पैक दोबारा 2 शुरू करो, आपको रूस कह रहा है कि आप ब्रिक्स में रूस के जो एक रीजनल कोऑपरेशन है उसमें वापस आ जाओ, तो अमेरिका आपको क्या ख्याल है कि वो अपना मामा जी करके आपको शहद और दूध पिलाएंगे? वो जो आपकी अपोजिशन है उस पर काफ़ी सॉफ्ट है। आप देखेंगे जब से पाकिस्तान की रियासत ने, जिसमें फ़ौज और पॉलिटिकल फोर्सेस सारी शामिल हैं, जो हुकूमत में है, वो जूँ जूँ चाइना की तरफ जा रही हैं, जूँ जूँ रशिया की तरफ से जा रही हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका पीटीए पे मेहरबान होना शुरू हो गया। उसका आपके कहने का मतलब अमेरिका का टिल्ट ज़्यादा प्रो इमरान खान है, प्रो नवाज नहीं है। नहीं, प्रो नवाज नहीं है, क्योंकि लग यही रह गया। बल्कि कुछ लोगों का पहले भी कहना था, पहले मुझे नहीं पहले समझ आती थी, नवाज शरीफ कहा करता था, मुझे याद है एहसन इकबाल से अपनी थोड़ी बहुत यारी दोस्ती भी है, तो वो लोग कहा करते थे हमें सी पैक की सज़ा मिली है, तो मैं कह रहा यार ये किस तरह हो सकता है, वो कहते थे हमें सी पैक की सज़ा मिली है। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी एक अजीब मसवस है, हाँ की लड़ाई भी अमेरिका से, अभी परसों चौथी साइफर केस से स्टार्ट हुआ सारा मामला, वो भी अमेरिका के अगेंस्ट था, और अभी प्यार भी मेहरबान अमेरिका से, प्यार भी ये अमेरिका से। कैसी यारी दोस्ती है भाई यारी दोस्ती ऐसे है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। आज की जो सियासत है वो सारी कॉन्फ्लिक्ट पे है, हमारे अंदर के तजाद आता है, मतलब ये अजीब तजाद है। पीटीए तो खैर अल्लाह का शुक्र है 2 लाख तजाद आता है, खां तो खुद कहता है कि मैं यू टर्न लेता हूँ, खां को 100 गुना माफ है। एक बात मैं तुम्हें खां के बारे में कह सकता हूँ, खां की जो पॉपुलर वेव है ना, दैट इज ऑलवेज देयर। खां आज अमेरिका से लड़ाई कर ले, कल दोस्ती कर ले, आज फौज के एक दफ़ा वो कह देता है कि जनाब फ़ौज ये अच्छी नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, कभी कहता है ये फ़ौज मेरी बड़ी अजीज़ है। हाँ साहब जब वज़ीर आज़म होते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं अगर ISI वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड करती है तो टेलीफोन बड़ी अच्छी बात है, वो तो उसकी हिफाजत करते हैं। तो PTA को ये याद नहीं, अब वो बड़ा खिलाफ है, कहता है मेरा मेजर और अपना कर्नल मेरी जेल पर बैठे हुए हैं। तो खां की कोई पोजिशन एक नहीं है। हाँ तो वो अजीब आदमी है कि यहाँ तकरीर फरमा रहा होता है कि यार मैंने रियासत में सेम चीज़ तो फिर दूसरी पार्टीज की भी आती है ना, उनकी तरह जब वो जेल में जाते हैं डील करके बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके उसी फौज को गालियाँ भी दे रहे, वापस आके फिर डील के इक़्तिदार में भी आ जाते हैं। नहीं, हाँ का थोड़ा सा केस हो रहा है, क्योंकि हाँ बात करते हैं करेक्टर की, हाँ बात करता है वननेस की, हाँ बात करता है रियासत मदीना की। तो उस हवाले से मैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ को इतने साथ खून माफ है, हाँ जो मर्जी पोजीशन ले ले, यू टर्न कर ले, ये कर ले, उसकी पॉपुलैरिटी को फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान जेल के अंदर है, डील उसको अभी भी करंटली ऑफर की जाए, सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि बाहर आ जाए, ताकतवरों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे, आपके टेबल के ऊपर डील पड़ी हुई है। तो इसके बारे में आपके पास क्या इंसाइट है? भाई इंसाइट तो बड़ी साफ है, तो ये तो तुम कह ही सकते हो। खां की 3.5 साल हुकूमत रही है। मैं जनाब की बात को इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि 3.5 साल में एक लफ्ज़ आपने सुना होगा एक पेज पे, इमरान खान हो गया, उसके वजीर थे वो ये कहते थे हम एक पेज पे। जनरल बाजवा की तरफ से भी यही रिफ्लेक्स था, जब अपना कोरोना आया तो फौज ने बड़ी मदद की इमरान की हुकूमत की, वैसे पाकिस्तान की ऐसी तो बात नहीं है। तो दे वर ऑलवेज ऑन वन पेज। तो खान ने उनसे वहाँ पे टकरें खेड़ी, औखा हुआ, मतलब खान ने 2-4 ऐसे काम कर दिए कि जिस तरह मेरा हाल लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सबसे पहली लड़ाई ये थी कि अब फ़ौज ने ISA का चीफ फैज़ को बदला, तो खान ने उसको वहाँ पर रजिस्ट किया। आपको याद होगा जो जनरल नदीम आए थे, खान ने कितनी देर उनका लेटर ही नहीं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी थी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप बात कर रहे हो कि तो आपके कहने का ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं इससे भी पेज उल्टे जाते हैं, सेम पेज पे नहीं रहते। मैं आपकी बात को इस तरह साबित कर रहा हूँ कि अगर हाँ वाकई पॉलिटिकल हंगर होता, ये चीज़ तो खान ने साबित कर दी कि वो ताकत का दीवाना नहीं है। मैं आपकी बात को डिफरेंटली प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हाँ अगर 3 साल, अब फवाद क्या कह रहा है, फवाद तो ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हमारी सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी ये थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से उलझ गए और हमने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए, उसका सारा फ़ायदा नवाज शरीफ ने उठाया। तो ये तो पक्की बात है। अगर हाँ अगर लास्ट डेज में सॉफ्ट हो जाता या बाद में सॉफ्ट हो जाता, इतना अग्रेसिव ना होता, तो मेरा हाल मामला सेट हो जाता। आपके कहने का जेल में भी अगर खान अगर सॉफ्ट हो जाता तो डील तो टेबल पे है, मगर मेरा हाल खान की पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। खान अंडरस्टैंड दैट। बल्कि आपके लिए इतला है कि खान ने तो रिकॉर्ड कहा कि मैं जेल के लिए बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक चीज़ समझने वाली है जो बार बार जिसको मैं मोलाजेट करता हूँ, हाँ को ये पता है कि वो अग्रेसिव ही जिंदा रहेगा। पाकिस्तानी जो वोटर है ना, अगर जिस दिन इमरान खान सॉफ्ट नज़र आया, प्यारा मीठा मीठा नज़र आया, वो शाहरुख खान नज़र आया, हा 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 ऐसे तरह कर नहीं, वो नहीं चलेगा। हाँ इसी तरह चलेगा, मानूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, जान दे दूंगा, गरीब के साथ हूँ, उसके साथ हूँ, वो हमारा एक मोलाजेट स्टाइल है। और खान ने अगर गंडासा ज़मीन पर रख दिया तो खान पोलिटिकली डेड हो जाएगा।